अच्छा ये नाइस। मैं थोड़ी सी देर के लिए लूंगा इस से ना। अरे आप बिल्कुल लो। और ले लो, आप वापस लो, ले लो। मेरे अंदर नहीं जानी चाहिए। अच्छा बेटा ले लो। फट गई भाई। ये बहुत काम नेचर का है। अगर ये अपने साथ में कंफर्टेबल हो गए तो आप क्या आगे पीछे घूमेगा। जब ये स्ट्रेस में रहता है तो जो इसकी बियर्ड्स दिख रही हैं आपको, ये इसको शार्प कर देता है ये। अगर जब इसको खतरा हो कुछ। हाँ पेट ओनर्स होते हैं, ओके, वो ऐसी क्या गलती करते हैं अपने एनिमल्स को पालने में जो उनको नहीं करनी चाहिए? ह्यूमंस डॉग को भी एज अ ह्यूमन ही ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। केयरिंग ऑफ एनिमल्स इज जस्ट अ शो ऑफ इन इंडिया। मेरा ये मानना है अगर आप ब्रीड डॉग रख रहे हो तो एटलीस्ट जो बाहर स्प्रे डॉग है ना उसको भी हार्म मत पहुंचाओ। स्ट्रीट डॉग्स को लोग बहुत मार रहे हैं, तो आपका उस टुवर्ड्स क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अभी दिल्ली में भी बहुत ऐसा केसेस हुए थे, सुनने में आया था। इंदौर में भी हुई है। हम ह्यूमंस इतने कैपेबल है कि हम अपनी गलती को मानते ही नहीं कभी। आपने कभी किसी को देखा हो कि स्ट्रीट डॉग को कोई मार रहा है, तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया था आपने? और सर एक्सपीरियंस बता सकते हो आप बिल्कुल। टांग दी थी उसके ऊपर। गवर्नमेंट हर साल एक एनिमल वेलफेयर के लिए फंड एलोकेट करती है, वो फंड कहाँ जाता है? 10-15% कुछ निकलता है डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उसके अलावा बाकी पूरा बढ़ जाता है। चिकन हमारा फूड है, या मटन हमारा फूड है, या फिश हमारी फूड है? ये जो सब कुछ है ये एक ह्यूमन लाइफ बैलेंसिंग का एक पार्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि नॉनवेज हम लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है। मैं ये चाहूँगा कि आज के अपने पॉडकास्ट के बाद कुछ लोगों को ये लगे कि स्ट्रीट डॉग्स को भी अच्छे से रखना चाहिए। ब्रीड डॉग पालना जरूरी है, लेकिन आप स्ट्रीट डॉग को भी हार्म मत करो यार। हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर पावरफुल एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट बाय वैभव। आज हम उस इंसान से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी डिग्री से नहीं बल्कि पैशन से अपनी पहचान बनाई है। हर्ष जामलिया। ये एक वेट ड्रॉप आउट है, बट इन्होंने 7 साल में डॉग्स और एनिमल्स की बहुत सर्व किया है, बेंगलोर से लेके इंदौर तक और रेस्क्यू से लेके ट्रेनिंग तक। इनका सफर सिंपल नहीं बल्कि रियल और रो है। सो वेलकम मिस्टर हर्ष। कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? पहले तो मैं आपको बोलूँगा थैंक यू सो मच, आपने को यहाँ बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट पे आके। और जैसे अपनी पहली ही बात हुई है और आज और मजा आएगा अपन लोगों को बात करके, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। थैंक यू। ये हमारे पॉडकास्ट का सबसे पहला एनिमल पॉडकास्ट होने वाला है, सो मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलके। और आज हम पॉडकास्ट में आपको चीजें भी लेके आए, वो भी हम हमारे ऑडियंस को दिखाएंगे और काफी मजा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत मजा आएगा जी। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आप एक वेट ड्रॉप आउट है जी। ओके, लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप इसकी पढ़ाई नहीं करो अच्छे से जी तो प्रॉपरली वेट डॉक्टर या वेट का रखने वाला प्रॉपर बन नहीं पाता है जी। तो आपका उनके लिए क्या जवाब है? देखिए क्या होता है, डिग्री के लिए मैं डिनाई नहीं करूंगा कि लोग डिग्री नहीं करते हैं या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। डिग्री बहुत जरूरी है ओके। जिससे आपके इसमें सर्टिफिकेशन या एक डिग्री रहता है, जिससे लोग सर्टिफिकेशन से आपको एक प्रॉपर इमेज के साथ में देखते हैं। ओके। मैंने नहीं करी है, वो मेरा रिग्रेट है अभी भी कि मैंने डिग्री ड्रॉप आउट कर दी है। लेकिन हाँ ये है कि डॉग्स के साथ में रह के, दूसरे एनिमल्स के साथ में रह के इतना तो एक्सपीरियंस कर लिया जितना एक डिग्री वाले को नहीं होगा। बहुत ही नाइस है। वैसे भी मोस्टली जिन्होंने डिग्री नहीं ली है, जो ड्रॉप आउट है, उन्होंने नाम बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ नहीं करते वो नाम बनाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे एक मेरा सवाल रहेगा आपसे कि जो पेट ओनर्स होते हैं जी, ओके, वो ऐसी क्या गलती करते हैं अपने एनिमल्स को पालने में जो उनको नहीं करनी चाहिए? स्पेशली देखिए हम ह्यूमंस डॉग को भी एज अ ह्यूमन ही ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहली बात तो जैसे अगर आप प्यार करें तो आप इतना प्यार कर दोगे कि उसके लिए मतलब वो प्यार ही सब कुछ हो जाएगा। ओके। और इतनी नफरत करोगे तो उसके लिए नफरत सब कुछ हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। एकदम न्यूट्रल बिहेवियर रख के अपने डॉग को या अपने किसी भी एनिमल को आप ट्रीट करोगे तो वो उसका बिहेवियर टुवर्ड्स यू अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। अगर आप ज्यादा पैम्परिंग कर दोगे तो वो आपके माथे पे चढ़ के मुतेगा। ओके, ठीक है, सही ज्यादा बात है। ही नफरत से मारोगे पीटोगे तो उसके अंदर एग्रेशन बिल्ड होगा आपके लिए, आपकी उससे बॉन्डिंग खराब हो जाएगी। ओके। तो वो भी नहीं करना है। और प्लेयर तो मारना जरूरी नहीं है कि आप किसी एनिमल को मार के ही सिखाए हो। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं जिससे आप अपने एनिमल को इजीली ट्रेन कर सकते हो। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से न्यूट्रल रहना चाहिए। बिल्कुल न्यूट्रल बिहेवियर शो करो ना आप। जैसे अपने इंसानों के बच्चों को क्या है ना कि ज्यादा अच्छा कर दिया तो बहुत ऐसा एक्साइटमेंट हो जाओगे और कुछ कर, फॉर एग्जाम्पल क्लास में टॉप कर दिया मैंने तो घर वाले क्या बोलेंगे, बेटा तू कार ले ले। ठीक है, पीछे पकड़ा गया तो क्या बोलेंगे, चल बेटा ऑटो में लग जा। सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। अच्छा, इंडिया में मोस्टली एक कल्चर है कि लोग मोस्टली फॉरेन ब्रीड्स को ज्यादा पालते हैं ओके, और स्ट्रीट डॉग्स को इग्नोर करते हैं। जी। तो
केयरिंग ऑफ एनिमल्स इज जस्ट अ शो ऑफ इन इंडिया? देखिए, शो ऑफ तो एक अपनी जगह वो तो है ही है, लोग करते ही हैं, बट मेरा ये मानना है अगर आप घर में स्ट्रेट ब्रीड डॉग रख रहे हो तो एटलीस्ट जो बाहर स्ट्रेट डॉग है ना उसको भी हार्म मत पहुंचाओ। ओके, अगर आपको नहीं पालना है वो आपकी चॉइस है, आपको नहीं पालना है, लेकिन अगर आपके घर के बाहर स्ट्रेट डॉग है तो उसको आप थोड़ा बहुत फीड कर सकते हो, या फिर उसको नफरत भी मत करो। ओके, भैया आपके डॉग को उससे हार्म है ऐसा कुछ नहीं है, वो उतना जितना उससे प्यार है उतना ही प्यार उससे भी करो ना भैया आप। करेक्ट बात है। अच्छा, नाउअडेज ऐसा चल रहा है कि स्ट्रीट डॉग्स को लोग बहुत मार रहे हैं, ठीक है, और उनको बोल रहे हैं कि इनको चिड़ियाघर में भेज दो या इनको मार दो या करते हैं, और बहुत क्रूअल करते हैं जी। तो आपका उसके उस टुवर्ड्स क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अभी दिल्ली में भी बहुत ऐसा केसेस हुए थे, सुनने में आया था। इंदौर में भी हुए हैं सर। क्या होता है कि अगर आप हर बारी डॉग की गलती नहीं होती है, कुछ गलतियां हम ह्यूमंस की भी होती है। हम ह्यूमंस इतने कैपेबल है कि हम अपनी गलती को मानते ही नहीं कभी भी, हम अपनी गलती को साइड में रख के सामने वाले पे सब कुछ ठोक देते हैं। अगर डॉग ने आपको काटा है तो उसका कुछ रीजन होगा, उसका हो सकता है कुछ पास्ट ट्रॉमास हो, एग्जैक्टली, सकता है उसको आपने पहले कुछ करा हो, वो बाद में आपसे बदला ले रहा हो। एक बच्चे को आप मारोगे, अनजान इंसान एक बच्चे को मारेगा, उससे वो लाइफ टाइम नफरत करेगा ना। बिल्कुल करेगा। सेम वैसे ही डॉग्स का भी होता है सर। तो ऐसा नहीं है हर बार स्ट्रे डॉग की गलती नहीं होती है, हर बार ह्यूमन की गलती नहीं होती है, बट उसका कुछ अच्छे सॉल्यूशन है, उनको हटा देना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, सही बात। प्रॉपर फीडिंग नहीं मिलती, उनको खाना नहीं मिलता, भूखे होते हैं, एग्रेशन रहते हैं, और फिर ऊपर से हम ह्यूमन जाके उनको डरा देंगे, मार देंगे, तो फिर तो कोई भी काटेगा या मारेगा। एग्जैक्ट, एनिमल्स की जगह ह्यूमन भी होंगे, वो भी सेम नेचर होगा उनका भी, तो सेम वही है। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे कि लोग अगर किसी भी पेरेंट्स को पहली बार कोई डॉग अडॉप्ट करना हो तो कौन सी बढ़िया ब्रीड रहेगी जिसको फर्स्ट टाइमर के लिए एक अच्छा ब्रीड रहेगी जो पाल सके वो? देखिए, पहले तो मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर वो डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर कि वो किस जगह पे रह रहा है, फ्लैट में है या उसका बंगलो है, विला है या नॉर्मल घर है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप की ब्रीड्स पे जाना चाहिए। और एडॉप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कोई आपको अडॉप्शन पे दे रहा है तो बाय भी आप लोग कर सकते हो, सर कोई नहीं है, बट सबसे बेस्ट ब्रीड लैब्राडोर को मैं 10/10 दूंगा। ओके, ठीक है। फिर एक अपना जैक रसल टेरियर हो गया, अगर आपके पास में अच्छा विला है, बड़ा है और आपको टॉय ब्रीड में आना है तो रसल टेरियर आप पालो, आपको घोड़ा मिल जाएगा कुत्ते के रूप में। अच्छा, हाँ, तो वो भी अच्छा रहता है, बहुत भागता है। बहुत बढ़िया। तो मतलब लैब्राडोर बेसिकली ऐसा है कि जो हर जगह आ भी सकता है, और जो फर्स्ट टाइमर डॉग जो पेरेंट्स बन रहे हैं उनको लेना चाहिए। बिल्कुल, लैब्राडोर हो गया, आपका गोल्डन रिट्रीवर हो गया, डैलमेशियन हो गया, ये बहुत अंडररेटेड ब्रीड है डैलमेशियन, अब लोग भूल चुके हैं इसके बारे में। एग्जैक्टली, मेरे को तो पता है उसके बारे में। वो जो बेसिकली मोस्टली लोग उसको गली का कुत्ता भी समझते हैं। बिल्कुल, व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं, वो डैलमेशियन बहुत प्यारी ब्रीड बहुत होती प्यारी है, ब्रीड होती है। बहुत अंडररेटेड हो गई है वो। अब उसको कोई पाले तो मजा आ जाएगा उसको भी। अच्छा, आपने बैंगलोर में भी वर्क किया है, ओके, आपने इंदौर में भी वर्क किया है। कहाँ पे वर्क करके आपको सबसे बेस्ट लगा? कहाँ के लोग आपको ऐसे लगे कि डॉग्स के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है, और कहाँ के लोग लगे जो क्रूअल है? और नॉन फिल्टर आंसर देना इसका। देखिए, टू बी ट्रूथ, इंदौर मेरी होम सिटी, होम टाउन है, लेकिन बैंगलोर में ज्यादा अवेयरनेस है, ज्यादा एजुकेशन है पब्लिक्स के अंदर डॉग्स को लेकर के, स्टे डॉग्स को लेकर के, पेट डॉग्स को लेकर के। इंदौर में है लेकिन इतना नहीं। इंदौर में ना, मतलब ऐसा है कि बहुत ज्यादा प्यार ही शो कर देंगे आप अपना, उसको खुद का बच्चे समझ लोगे आप, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। करेक्ट बात है। रिचुअल्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। एग्जैक्टली, तो वो अवेयरनेस अगर फैल जाएगी इंदौर में तो इंदौर फिर बैंगलोर से कंपेयर कर सकते हैं अपन लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या कभी आपके साथ पर्सनल सिचुएशन हुई है कि आपने कभी किसी को देखा हो कि स्ट्रीट डॉग को कोई मार रहा है, या फिर आपने कोई एक्शन लिया हो जाके उसके ऊपर, तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया था आपने? पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकते हो आप? बिल्कुल। मैंने बंदूक तान दी थी उसके ऊपर। अच्छा, सच में। मेरी कॉलोनी का चौकीदार था, उसने नाइट में एक स्ट्रे डॉग को मार दिया था, और मैं नाइट में घर पे नहीं था, मैं अपने ऑफिस पे था, हॉस्टल पर। तो मुझे मॉर्निंग में मालूम पड़ा, तो मैं जैसे ही आया जिम से तो मैंने उस घर में गया, मैंने उसको बोला भाई कि भाई आपने क्यों मारा? तो वो मेरे से अकड़ के बात करने लगा। तो मैं अपने घर गया, मैंने बंदूक निकाली, छर्रा डाला, बाहर आ गया, तान दी उसके आपने ये ऊपर। डराने के लिए नहीं किया था, आपने सच में तानने के लिए ही किया था मैंने, कि अगर इसने कुछ ज्यादा करा तो मैं मार दूंगा। अरे वाह, एक मारेगा तो 100 को समझ में आएगा कि भैया नहीं मारना चाहिए। सही बात है, सही बात है। अब तक इंसानों पे क्या है ना, अगर एक पे नहीं होगा ना तो दूसरों को समझ में नहीं आएगा कि भैया मार सकते हैं अपने को, स्ट्रे डॉग को मारने पे। सही बोल रहे हो। तो भैया, अच्छा, एनिमल को ट्रेंड करने के लिए ओके, इंडिया में बहुत सारे गलत मेथड यूज किए जाते हैं, तो क्या आप उसे एनिमल क्रूरलिटी में काउंट करेंगे? और क्या ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब क्या ऐसा मेथड यूज करना चाहिए जिससे एनिमल को प्रॉपर ट्रेन किया जा सके? देखिए, मेथड्स तो बहुत सारे हैं। एक होता है ओल्ड स्कूल मेथड, जिसमें आप बोल रहे हो क्यूरिटी
मेंशन होती है, एक होता है मॉडर्न टेक्निक होती है जो अभी हम करते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। इंदौर में 2-3 ट्रेनर है, वो भी यूज़ करते हैं, अच्छे ट्रेनर्स हैं। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का नाम सुना है आपने? जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान का बच्चा है, उसको आपको पहली बार पॉटी में पॉटी करवाना है, टॉयलेट में उसको पॉटी करवाना है, तो उसको आपने करवा दिया, उसने कर लिया, उसके बाद में उसको आप क्या करोगे? उसको गुड बॉय बोलोगे, रिवॉर्ड दोगे। सेम वैसा ही रिवॉर्ड सिस्टम चलता है डॉग ट्रेनिंग में, एनिमल ट्रेनिंग में। ओके, अगर उससे आप उसको समझाओगे तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आपका बॉन्ड उससे बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आप क्रूरलिटी यूज करोगे तो हो सकता है उस टाइम पे वो आपके लिए कर दे, लेकिन जिस टाइम पे वो ताकतवर हो गया, उसको समझ में आ गया, उसकी ताकत का एहसास हो गया, उस टाइम पे आपको खत्म कर देगा। करेक्ट बात है। आपने सुना होगा कई बार इस केसेस में कि भैया पिटबुल ने इंसान को बाइट कर लिया, या जर्मन शेफर्ड ने अपने ऑनर को खुद को काट ली, तो वो क्यों काटता है? इसलिए एनिमल क्रूरलिटी के साथ तरफ से। ओके, अच्छा, अगर ये क्वेश्चंस बहुत कंट्रोवर्शियल है, ओके, मोस्टली लोग हमेशा डॉग की गलती निकालते हैं, जी। ठीक है। अगर एक स्ट्रीट डॉग किसी इंसान को काट जाए, ओके, तो उसमें मैक्सिमम गलती किसकी होती है? और इंसान की। ओके, बट इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताओ आप। क्या होता है, डॉग जो है वो एनिमल है, उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, उसके लिए सब कुछ सही है और सब कुछ गलत है। जब तक उसको आप बताओगे नहीं कि तेरे लिए ये सही है और हमारे लिए ये सही है, तेरा ये करना हम लोगों के लिए सही है, तो वो करेगा। अगर आपने बताया ही नहीं, उसको आप बिना बताए मार दोगे, तो फिर तो वो आप पे अटैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, अपने बच्चों को समझा रहा है, फादर ने उठा दिया हाथ, बच्चे को पता है कि माँ की आँख, इसको तो मैं मार सकता हूँ, तो मार देगा ना। सही बात है। मेरी गलती ही नहीं है, मेरे को बताओ तो सही कि मैंने करा क्या है। अब बिना बताए मेरे को मारे जा रहे, कब तक सोऊंगा भाई मैं भी। करेक्ट बात। एक बार तो हमला वो भी करेगा, एक बार तो हाथ ऐसे ही उठाएगा अपने बचाओ। बिल्कुल। सेम डॉग भी वही करता है। तो 95% चांसेस में ह्यूमन की ही गलती होती है। ओके, हम ह्यूमंस ये भी गलती करते हैं। मैं आज चौराहे पे गया, मेरे पास में एक डॉग आया, मैंने उसको पाले जी दे दिया, ठीक है। अब मैंने उसको अपने प्यार मोहब्बत में खिला दिया, कोई दूसरे के पास में वो गया, भैया उसको नहीं पसंद भैया कुत्ता, उसने मतलब उसने उसको भगा दिया, तो यहाँ पे दो चीज हो गई उसके साथ में। एक तो उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिल गया मेरी तरफ से, एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिल गया दूसरी तरफ से। तो यहाँ पर उसका जो बिहेवियर है ना टुवर्ड्स ह्यूमन, वो गलत हो जाएगा। ओके। अच्छा, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन बताओ, कोई रेस्क्यू आपने किया हो जिसके अंदर आपको बहुत इमोशनल हो गए, रो दिए हो आप एक बार, ऐसा कोई इमोशनल रेस्क्यू किया हो आपने? बहुत सारे हैं सर, सबसे बेस्ट बताओ, सबसे बेस्ट जैसा आपको याद। सबसे बेस्ट अभी रिसेंटली मैंने किया था, वो स्टे डॉग को मैं ओमेट्स हिल से लेके आया था, पपी था वो, उसको दूसरे डॉग्स हार्म कर रहे थे, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने, हम 4-5 लोगों ने मिलकर उसको रेस्क्यू किया था, और उसको मैं अपने यहाँ पे लेके आया, उसको हम लोगों ने सही करा, ठीक हो गया, सब कुछ हो गया वो। और उसको जब वापस रिलीज करा हम लोगों ने, उसके 3 दिन बाद उसको वापस से स्टे डॉग्स ने अटैक कर दिया, और उसको खत्म कर दिया। सो इट कुड बी इमोशनल, बहुत ज्यादा। अभी मेरे को बोलते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे को वो रिग्रेट है कि मेरे को उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। ओके, मेरे को उसको अपने आसपास ही रखना चाहिए था, तो ज्यादा बेटर है। कई बार हो जाता है। अच्छा, एक डॉग को पालने से, अगर एक आपके घर में एक डॉग है, तो उसको पालने से फैमिली में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? एस्ट्रोलॉजिकली क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं ऐसा, मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट फिर भी ऐसा बोलते हो, मैंने खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस करा कि मेरे खुद के 4 डॉग्स हैं, तो मेरे घर में तो भैया सब खुश रहते हैं, लड़ाई झगड़े इतने कुछ होते ही नहीं है ज़्यादा, मतलब बहसबाजी भी नहीं होती। हम लोग ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना शुरू करते हैं, हम लोग के डॉग ऐसी हरकतें कर देते हैं, हम लोगों को हंसी आ जाती है, तो वहाँ झगड़े खत्म हो जाते हैं हम लोगों के घर में। तो डॉग से ये बेनिफिट होता है कि आपके घर में एक फनी एनवायरनमेंट बना रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आपके घर में। और एस्ट्रोलॉजी अगर देखा जाए तो भैया बरकत रहती है, फिर तो आप किसी बेजुबान को खाना खिला रहे हो, उसको रख रहे हो, तो बरकत तो रहेगी आपके घर में। अच्छा, अगर गवर्नमेंट आपसे पूछे कि स्ट्रीट डॉग को लेके ऐसा कौन सा एक सोल्यूशन दे जिससे परमानेंट एक सोल्यूशन हो जाए, तो आप क्या सोल्यूशन देंगे स्ट्रीट डॉग्स के लिए? इसके लिए भैया मैं डाटा ट्रैकिंग का बताऊंगा, सजेशन दूंगा कि आप डाटा ट्रैक करो। फॉर एग्जांपल, आपने एक सर्टेन एरिया में, सर्टेन मंथ में, सर्टेन एरिया में ही डॉग्स को पकड़ा है, रेस्क्यू किया है, उनके एसोसिएशन करा है, और उनका डाटा अपने पास में रखा हुआ है, तो उससे क्या रहेगा ना, मिस नहीं होगा, मतलब डाटा मिस नहीं होगा कि भैया इस एरिया के डॉग्स को उठा लिया, फिर दूसरी बार उसी डॉग को उठा के लेके आ रहे। कई बार क्या होता है ना कि जो डॉग न्यूट्रल है उसको वापस दोबारा उठा के ले जाते हैं। करेक्ट बात है। तो एक डाटा ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जब तक डाटा मेंशन नहीं रहेगा गवर्नमेंट के पास में, तो आप किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में इंस्टॉलेशन प्रोग्राम चला ही नहीं पाओगे। आपने एनिमल बर्थ कंट्रोल की ट्रेनिंग ली है,
क्या ये स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन है या फिर टेम्परेरी इलाज है? देखिए यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ जाएगी कि एक डाटा पूरा मेंशन कर रखना। क्या होता है, अगर आप बर्थ कंट्रोल कर रहे हो, प्रोग्राम चला रहे हो, रन कर रहे हो, तो एक स्पेसिफिक एरिया से स्टार्ट करो, ना कि पूरे एक निगम से चालू कर रहे हो आप। अगर आप पूरे निगम की डॉग्स को उठाना शुरू कर दोगे तो आप के पास में डाटा ट्रैक ही नहीं कर पाओगे आप। एक बात है, फॉर एग्जाम्पल जानकी नगर से स्टार्ट करा है, तो जानकी नगर के डॉग्स को आपने उठा लिया एक बारी, उनका सिलेक्शन कर दिया, उनको छोड़ा, उनका डाटा रख लिया अपने पास में। उसके बाद में फिर आप नौलखा आ जाओ, फिर आप विजयनगर आ जाओ, जीपीओ, ऐसा धीरे धीरे स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू पूरा निगम। ओके ओके ओके। तो आप ये चाह रहे हो कि स्पेसिफिक एरिया के डॉग्स को टारगेट करो और उनके बेसिस में उनको ट्रैक करो ताकि उनका बर्थ कंट्रोल हो पाए। उससे क्या रहेगा ना कि वो डॉग का प्लेस भी मिस नहीं होगा। जहाँ से उसको उठाया ना उसको वहीं छोड़ सकते हो। कई बार डॉग की टेरिटरी चेंज होने से दूसरे डॉग्स उसके हार्म कर देते हैं, बिल्कुल उसको मार देंगे। जस्ट लाइक एनिमल, जैसे टाइगर की टेरिटरी में अगर सोगे तो दूसरा टाइगर हार्म करेगा ही करेगा। ओके। आप कुछ डॉग पेट एनिमल्स भी लेके आए हो? जी बिल्कुल। तो आप हमको दिखाइए और बिल्कुल, उनके बारे बिल्कुल, मैं में, आपको उनके दिखाता हूँ। बेनिफिट्स भी बताओ और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो, और अगर इन पे अटैक हो जाए या इनका फूड क्या रहता है, इनके पूरे बारे में, इनका नेचर बताओ हमको। जी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये बेयर ड्रैगन जो है, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है और ये बहुत काम नेचर का है, पैट है। ये अगर ये आपके साथ में कंफर्टेबल हो गया तो आपके आगे पीछे घूमेगा ये। ओके। इतना प्यारा एनिमल। पीगॉन इसका जो है जैनस है, जीनस है, पीगॉन है। और जब ये स्ट्रेस में रहता है तो जो इसकी बियर्ड्स दिख रही हैं आपको, ये इसको शार्प कर देता है ये। अगर जब इसको खतरा हो? हाँ। ओके। खाने में में फ्रेंडली रहता है? हाँ, अरे बहुत बहुत फ्रेंडली है, नहीं बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही फ्रेंडली है, रेप्टाइल है। और है ना, क्या होता है कि ये खाने में जो खाता है वो वेजेस खाता है। ओके। और मिलवर्म्स खाता है, रोचेस खाएगा, छोटे छोटे चूहे के बच्चे खा लेगा। ओके, वाओ नाइस। और एक आप लेके आए हो, क्या नाम है उसका, एक और? शुगर ग्लाइडर। शुगर ग्लाइडर, वो दिखाओ। वाओ, ये बहुत ही क्यूट है। ये जितना ही क्यूट है ये उससे ज्यादा शैतान है। जितना क्यूट ये दिखने में दिख रही है उतनी है नहीं है क्यूट। इसका नाम शुगर ग्लाइडर है। ये भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ये भी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। ओके। और ये अपना बचाव कैसे करती है अगर इस पे कोई खतरा हो तो? ये आवाज करती है, बहुत एग्रेसिव मोड पे आती है। अगर मेरा स्टाफ यहीं पे ही अगर वो पास में आया तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी आवाज करती है ये। वैसे तो बहुत ही फ्रेंडली होती है। अगर ये अपने ऑनर के साथ में कंफर्टेबल हो गई तो ये उसके पाउच में रहना पसंद करती है, इसे अंदर बैठना आराम से पसंद करती है। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है? नहीं। अरे वाह, शांति से बैठी रहेगी, अब कुछ भी नहीं करेगी। ओके। हाँ, इसको मैं हाथ में ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो आप। मैं थोड़ी सी देर के लिए लूंगा इसको से ना। अरे आप बिल्कुल लो। वाह, ले लो आप वापस को, ले लो। मेरे अंदर नहीं जानी चाहिए। आजा बेटा, ले लो। नाइस। फट गई भाई। देखो आपको दिखाता हूँ मैं जंप कैसे करती। हाँ, इसको जंप कैसे करती है ये बताओ। तो उसको इतना परेशान कर दिया ना मैंने। आजा। ये नाइस, ग्रेट यार। अच्छा, आप पेट पॉजिटिव के ऑनर है, पेट्स पॉजिटिव के। ओके, क्या ऐसा आपने इंदौर के माहौल में देखा कि आपको ये लगा कि मुझे एक डॉग हॉस्टल खोलना चाहिए, और क्या आपका इसमें एक टारगेट है, विजन क्या है आपका? जर्नी इसकी स्टार्ट हुई थी, जो मेरा हॉस्टल है वो पार्टनरशिप में स्टार्ट हुआ था। ओके। मेरा पार्टनर थे, वो भी ट्रेनर ही है। ओके। डॉग ट्रेनर है। तो हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया पेट्स पॉजिटिव। और जब मैं बैंगलोर में था तो मुझे अपने डॉग के लिए कोई अच्छा हॉस्टल और सस्टेनेबल और अच्छा हॉस्टल नहीं मिल रहा था। ओके। जिसको मैं उसको रख पाऊँ वहाँ पर, क्योंकि मेरे को तो ऑल टाइम बैंगलोर में रहना था और घर वाले इतने कंफर्टेबल नहीं थे। जैक नाम है मेरे डॉग का। वाओ नाइस। जैक K9 EDU आपका यूजर नेम है? हाँ, यूजर नेम उसी पे है, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला डॉग है वो। ओके। और उसने मेरे को इस फील्ड में उतारा है, टू बी ट्रूथ। ओके। तो हाँ, अपन लोग हॉस्टल पे आते कि हॉस्टल खोलने की जर्नी कैसी हुई थी। तो जब मैं बैंगलोर से इंदौर आया तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है हॉस्टल्स और नॉर्मल डॉग पेरेंट्स के बीच में। क्योंकि जो हॉस्टल है वो इतने कॉस्टली हैं, इतने अच्छे, इतने कॉस्टली कि नॉर्मल ह्यूमन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और कुछ इतने ही खतरनाक गंदे हैं कि उसमें डॉग को अगर छोड़ दो आप 2 दिन के लिए तो आपका डॉग आपको ऐसा मिलेगा कि डॉग नहीं लगेगा आपको। हाँ, बहुत दिक्कत हो जाती है, सही बोल। तो एक बीच का जो सेगमेंट है वो मैं लेके आया हूँ इंदौर में डॉग हॉस्टल में, सस्टेनेबल और परफेक्ट। अपने फार्म हाउस को मैंने पूरा हॉस्टल में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। नाइस। सो किसी को भी अगर अपने डॉग्स के लिए परफेक्ट हॉस्टल चाहिए तो कांटेक्ट टू पेट पॉजिटिव,
and you can contact and DM us on the Instagram. थैंक यू सो मच। You're most welcome. अच्छा, लोग इंस्टाग्राम पे डॉग लवर बनते हैं, एनिमल लवर बनते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में वो कभी भी किसी डॉग्स की या एनिमल्स की हेल्प नहीं करते। ओके, तो क्या सोशल मीडिया एक फेक लवर प्लेटफॉर्म है? कहीं हद तक आप एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है नॉर्मल ह्यूमंस की। अब मैं वीडियोस में दिखा रहा हूँ कि भैया देखो मैं पेट लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, मैं अपने डॉग्स को या दूसरे डॉग्स को फीड कर रहा हूँ, पाले जी खिला रहा हूँ, और वहीं अदर हैंड मैंने वीडियो बंद कर दिया और कुत्ता मेरे को चाट रहा है तो उसको मैं भगा रहा हूँ, हट हट, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। Correct बात है। जब आप वीडियो में दिखा रहे हो भैया, आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो, या तो आप दोनों चीज मत करो। अगर आपको एक मैसेज देना हो उन लोगों को जो कि स्ट्रीट डॉग्स को पत्थर वगैरह मारते हैं, ठीक है, या उनको हार्म पहुंचाते हैं, तो ऐसा हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ऐसा क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारी ऑडियंस को जो वो समझ भी पाए और शायद ये वाली रील आपकी वायरल भी हो जाए? मत करो ना, गांड पे गोली मार दूंगा। नहीं, ये मैसेज नहीं दूंगा। तो एक बताओ, मैसेज बताओ। मैं मैसेज दूंगा कि गाइस, अगर आप लोग मार रहे हैं किसी भी डॉग को या धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत करो। आप सोचो कि अगर आपका बच्चा होता, कोई और आके उसको ऐसा धमकाता, डराता, तो आप सेंड करते क्या? अगर आप लोग नहीं कर सकते सेंड, तो आप प्लीज उसको भी मत डराइए, धमकाइए। अगर आप डराओगे, धमकाओगे, तो उसके भी पेरेंट्स बैठे हैं पीछे हम जैसे, ओके, फिर हम आपको धमकाएंगे। फिर हम आपको धमकाएंगे। चलो, ये रील सच में वायरल होनी चाहिए और हर उन इंसान तक जानी चाहिए जो कि इस स्ट्रीट डॉग्स को सेव रखना चाहता हूँ। ओके, अच्छा, अगर आपको लाइफ में एक चॉइस मिले, ओके, 1000 स्ट्रीट डॉग्स की लाइफ बेटर करना या 1 CR आपके पास आ जाए, ठीक है, तो व्हाट यू विल चूज? मैं 1000 स्ट्रीट डॉग्स की या 10,000 स्ट्रीट डॉग्स की लाइफ सही करना प्रेफर करूंगा। ओके, चलो, बहुत बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, कुछ मेरे कंट्रोवर्शियल सवाल हैं आपसे। ओके, गवर्नमेंट हर साल एक एनिमल वेलफेयर के लिए फंड एलोकेट करती है, वो फंड कहाँ जाता है? क्योंकि हमको तो कभी दिखता नहीं कि डॉग्स की कुछ, स्ट्रीट डॉग्स की कुछ ऐसा हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आपके हिसाब से वो फंड कहाँ जा रहा है या सिस्टम में ही अटक जाता है वो फंड? देखिए, वो फंड तो ग्राउंड लेवल पे आता है, बट उसके बाद में वो पूरा बढ़ जाता है। ओके, तो मतलब 10-15% कुछ निकलता है डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, उसके अलावा बाकी पूरा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, तो बटने में ज्यादा वो है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, ओके, वो स्ट्रीट डॉग्स को हैंडल करने में सीरियस है या सिर्फ अपनी फाइल क्लोज करने में या कंप्लेंट्स क्लोज करने में लगी हुई है? ये है ना, अपनी फाइल क्लोज करने के लिए बस ये सब करते हैं, अदरवाइज इनको कोई मतलब नहीं है। कुत्ता मर रहा है, कोई गाय मर रही है, कोई मतलब नहीं। तो फाइल क्लोज करने के लिए ही बस ये ग्राउंड लेवल पे आते हैं, 2-3 मिनट रुकते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। पूरा काम जो कर रहे हैं एनजीओ वाले कर रहे हैं। करेक्ट बात है, वो अच्छा काम करते हैं। हाँ, वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है, ठीक है, आप बताना ये फैक्ट है कि नहीं है, मैंने ऐसा सुना है कि जिसकी सोल अच्छी होती है, तो अगर वो कहीं बैठा है या खड़ा है, तो स्ट्रीट डॉग ऑटोमेटिकली उसके पास चले जाता है। सच बोल रहे हो आप। है ना? मतलब मैं मेरी वाइफ के बारे में बताता हूँ, शी इज बहुत अच्छी एनिमल लवर है वो, ठीक है, बहुत एनिमल से प्यार करती है, स्पेशली डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती है। बाकायदा हम लोग स्ट्रीट डॉग्स जब हमारे घर में गली में थे, तो उनको एक बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी लेके चले गई थी, ये रियल इंसिडेंट है। उसने बाकायदा उसको कॉल किया, सारी चीजें करी, उस डॉग्स को वापस बुलाया अपने पास और उनकी केयर करी। आज भी वो डॉग्स जिंदा है। ओके, तो और वो कहीं भी जाती है, जैसे अगर हम लोग कहीं चाय कैफे पे चाय पीने चले गए या फिर हम कहीं खड़े भी है नॉर्मली, तो ऑटोमेटिकली 3-4 स्ट्रीट डॉग्स उनको घेर लेंगे। वाइब्स की वजह से उनका ऑरा इतना अच्छा है कि इतना प्योर सॉल है कि वो डॉग्स ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाते हैं। बेसिकली ये है कि डॉग्स खुद सेंस कर लेते हैं कि किसका ऑरा अच्छा है, किसका ऑरा अच्छा नहीं है, राइट? ओके, तो इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स एनिमल क्रूरल्टी लॉज होने के बावजूद भी केसेस में एक्शन स्लो क्यों होता है? क्या सिस्टम वीक है या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है? सिस्टम वीक नहीं है, बट लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है सर। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल गाय की बात कर लेते हैं, अभी आपने देखा होगा गाय को ट्रैवल कराते हैं, जो मांस बेचते हैं काट काट के, गवर्नमेंट को पता है कि भैया यहाँ से जा रहा है, ट्रक निकलने वाला है, पता होता है, पुलिस रोकती है, कुछ पैसा दे के उनको हटा दिया जाता है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है मेन। तो मैंने ऐसा सुना है कि ताज होटल तक में भी बीफ के साथ साथ गाय का भी आता है। नॉट इन इंडिया, इंडिया में नहीं होती ये चीज, बट बाहर से इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर। नॉट, मैं ताज का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कह सकता, बट बहुत सारे ऐसे होटल्स में कुछ फूड के अंदर काउ मिल्क भी मिलाया जाता है और ये इंपोर्ट कराया जाता है बाहर से, आई थिंक फ्रॉम न्यूजीलैंड। ओके,
नहीं, इसका मुझे नॉलेज नहीं है, बट हाँ ये है कि होटल्स में इंडिया में होता है कि नहीं होता, लेकिन बाहर जरूर होता है कि कैटल या बीफ मीट मिलाया। बीफ मिल तो इंडिया में भी होता है, बीफ मिल तो नॉर्मल हो गया इंडिया। गवर्नमेंट को पता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्शन लेती ही नहीं, क्योंकि उनको उससे पैसा मिल रहा है, उनका घर चल रहा है, कोई कुछ करेगा। ऐसे क्या कोई बुलवाएगा कुछ? एक बात, तो आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है जिससे इस चीज पे कंट्रोल किस तरह से किया जाए इस चीज को? पहले तो जो गाय रख रहा है ना भाई, आप गाय पाल रहे हो तो आप उसको कैसे बेच सकते हो काटने के लिए? करेक्ट बात है। अगर आपने पाला, उसको इतने प्यार मोहब्बत से पाला है, तो उसको आप मत बेचो काटने के लिए, उसको ऐसा रोड पे खुला ही मत छोड़ो। मैंने खुद ही अपने गांव में देखा कि लोग, अब गाय बूढ़ी हो गई, दूध देना बंद कर, तो गाय को छोड़ दिया उन्होंने, तो अब लोग तो फायदा उठाएंगे ना, फिर तो उठा उठा के लेके जाएंगे, कटेगी सही। करेक्ट बात है। या अगर आपको लग रहा है तो उसको आप गौशाला में लेके आ जाओ ना, कुछ फंड होते हैं, वो डोनेट कर दो उसके नाम पर, ताकि उसका भी लाइफ टाइम का पूरा खाना वो लोग अफोर्ड कर पाए। आप रोड पे छोड़ दोगे तो गाय तो कटना ही है। अगर आपने गाय पाली है तो उसका, कोई भी एनिमल पाला है तो उसकी आप प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड तक। ओके, अच्छा, गौ हमारी माता है, ठीक है, बट चिकन हमारा फूड है, या मटन हमारा फूड है, या फिश हमारी फूड है, या जो भी लोग खाते हैं वो हमारे फूड है, या ये जो सब कुछ है ये ह्यूमन लाइफ बैलेंसिंग का एक पार्ट है? पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो नॉनवेज खाते थे हाई प्रोटीन मील को इंटेक करने के लिए, क्योंकि कार्ब्स इतना होता नहीं था उस टाइम पर। बट अब जो है इतना मॉडरेशन हो गया, इतने सारे फूड्स की वैरायटीज आ गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नॉनवेज हम लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है। एग्जैक्टली, ओके, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने इस चीज का। अच्छा, कई लोगों का ऐसा मानना है, जैसे कुछ वीगन्स हो गए हैं आज के टाइम पे, दे आर नॉट अडोप्टिंग मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके, उनका ये बोलना है कि जो मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क आ रहा गाय से, ये भी एक नॉन वेज ही है। बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है। बिल्कुल सही बात है, बट इतना हर इंसान इतना अडॉप्ट नहीं कर सकता है वीगनिज्म को। तो ठीक है, मिल्क का प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन आप इतनी क्रूरलिटी के साथ में मत करो। अगर आपको मालूम पड़ेगा कि उस डेयरी से, या वो डेयरी वाला इतनी खतरनाक जगह से मिल्क को बाय कर रहा है, तो आप उस डेयरी से दूध लेना ही बंद कर दो, ताकि वो जो जहाँ पर गाय कैटल्स वगैरह को रख रहे हैं तो वो लोग ढंग से रखेंगे। ओके ओके, सही बात है। ओके, अच्छा, अब अपन एक गेम खेलते हैं, डॉग्स बेनिफिट, डॉग्स कौन सा बेस्ट है? वैसे तो सारे डॉग्स बेस्ट हैं, पर एक अगर किसी को अडॉप्ट करना चाहे डॉग, ठीक है, तो सबसे रैंकिंग वाइज सबसे अच्छा कैसा है? अपन दो बोलेंगे, ऑप्शन दूंगा मैं आपको, उनमें से आप एक चूज करोगे, जिसको एक को चूज करोगे वो आगे जाएगा, ठीक है, फिर वो दूसरे से कंपीट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहला मेरा ऑप्शन है लेब्राडोर या जर्मन शेफर्ड। लैब्राडोर। ओके, लेब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर। लैब्राडोर। लेब्राडोर या पग। लैब्राडोर। लेब्राडोर या बीगल। अभी भी लैब्राडोर। लेब्राडोर या रॉटविलर। रॉटविलर। एडॉप्ट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सब नहीं सकते, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से बना दिया है, हाँ। अगर वो उससे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, तो वो लैब्राडोर नहीं भाई है। अच्छा, हाँ। रॉटविलर या डॉबरमैन। रॉटविलर। रॉटविलर या साइबेरियन हस्की। रॉटविलर। रॉटविलर या सिट्जू। रॉटविलर। रॉटविलर या इंडियन पेरियर डॉग। वही रॉटविलर। इंडियन डॉग। इंडियन डॉग, स्ट्रीट डॉग। हाँ। सो स्ट्रीट डॉग विन करता है इस कंपटीशन में। तो मैं ये चाहूंगा कि आज के अपने पॉडकास्ट के बाद कुछ लोगों को ये लगे कि स्ट्रीट डॉग्स को भी अच्छे से रखना चाहिए। आपका ये मैसेज मैं चाहूंगा कि पूरे जगह पे जाए, वायरल हो अपनी रील्स। मैं भी ये चाहूंगा कि लोगों को मालूम पड़े कि ब्रीड डॉग पालना जरूरी है, लेकिन आप स्ट्रीट डॉग को भी हार्म मत करो यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था हमारा पॉडकास्ट विथ हर्ष जामलिया। सो आज का जो पॉडकास्ट था वो पशुओं के ऊपर था, ओके, और पशुओं के जो भगवान है, हमारे जो भगवान है, हम सबके जो भगवान है, वो है पशुपतिनाथ महादेव। तो मैं एक चंद सी एक कवि भजन उनके लिए बोलना चाहूंगा कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिव। शिवम सुंदरम। सो लॉट्स ऑफ लव टू हर्ष जामलिया भाई, इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि पॉडकास्ट पूरा आपको अच्छा लगे और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि एक एनिमल क्रूरलिटी बंद हो सके, कम हो सके, और लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को भी बहुत अच्छे से केयर कर सके। फॉरेन ब्रीड्स को तो ऑलरेडी केयर कर ही रहे हैं। तो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।